मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। भागलपुर शहर के मारवाड़ी व्यायामशाला में विलुप्त होती लाठी को एक बार फिर से देखा जा सकता है, जहां सुबह बच्चियां लाठी चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। कई दशकों पहले गांव के हर एक घर में लाठी जरूर देखने को मिल जाती थी, लेकिन आज के आधुनिक युग में लाठी विलुप्त हो चुकी नजर आ रही है। इसके बावजूद भी शहर की बच्चियां सेल्फ डिफेंस के लिए लाठी चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं और कड़ी मेहनत कर लाठी भांजने के गुण भी सीख रही हैं। बच्चियों का कहना है कि इसमें वह आगे अपना भविष्य भी देख रही हैं। वह कई क्षेत्रों में बच्चियां जहां आगे बढ़ रही, वहीं सेल्फ डिफेंस के लिए लाठी चलाने के प्रशिक्षण से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वह ट्रेनिंग का लेकर बताया गया है। समझ में आ रहा है इससे? मतलब ऐसे तो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिससे कि हम लोग का स्किल्स इम्प्रूव होगा लाठी चलाने में। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट बहुत कुछ सीख चुके हैं। लाठी के यूज़ से सेल्फ डिफेंस करना, अटैक करना, सब कुछ सीख चुके हैं और ये बहुत हेल्पफुल है हम लोग के लिए आगे जाके भी। और ये वन ऑफ द स्किल्स है जो हम लोग को बाद में हेल्प करेगा। सही चल रहा है, पर यहाँ के व्यायामशाला समिति के जो सचिव हैं आशीष सराफ, उनके मन में आया कि यहाँ की बच्चियों को भी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ उनको प्रशिक्षण हो। तो ऐसा उन्होंने उनके पहल के द्वारा जो है यहाँ मारवाड़ी व्यायामशाला के जो समिति परिवार है उनके माध्यम से यहाँ बच्चियों को भी और सभी लड़की लोगों को भी दंड का प्रशिक्षण इन लोगों को मिले, ताकि ये लोग आत्मसुरक्षा अपना ये कर पाए और आत्मविश्वास भी बढ़ पाए। दंड के माध्यम से कहता है किसी भी युद्ध में आप कहा जाता है कि युद्ध के लिए कोई भी हथियार आप तब चला सकेंगे जब आप पे आत्मविश्वास होगा हथियार चलाने का। लेकिन हथियार चलाने के लिए आपके बड़े हथियार है, कोई भी है, यानी अस्त्र है, आप तब ही प्रारंभ करेंगे। जब तक आप दंड को नहीं चलाएंगे तब आप बड़े हथियार को भी नहीं चला पाएंगे। इसलिए दंड पहला है जो कि आप दंड को चलाइए। फिर आगे लड़कियाँ की आगे सोच है कि हम सभी डिफेंस पे भी जाएंगे, वहाँ हम लोग युद्ध भी सीखेंगे और युद्ध भी करेंगे। तो ये विश्वास के साथ जो है लड़कियां लोगों को दंड चलाने का ये आगे अभी यहाँ दंड सीख रही है, आगे ये लोग डिफेंस पे भी जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।